Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। टोटल 162 वैकेंसी रिलीज हुई है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में, जिसमें ग्रेड ए आरडीबीएस की 148, ग्रेड ए राजभाषा की 5, ग्रेड ए प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज की 2 वैकेंसीज हैं और ग्रेड बी की हैं टोटल 7 वैकेंसीज। इस तरह से टोटल 162 वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब हम जानेंगे इस नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 17 जुलाई 2021 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 7 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। यानी आप 17 जुलाई से लेके 7 अगस्त 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं एग्जाम डेट्स। तो ग्रेड बी का जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है वो अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर 2021 के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होगा। और ग्रेड ए का जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है आरडीबीएस और राजभाषा का, वो आपका अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होगा। तो ये मैंने बात की आपके इंपॉर्टेंट डेट्स की। 17 जुलाई से 7 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होंगे। ग्रेड बी, ग्रेड ए राजभाषा और आरडीबीएस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आपका अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, अगर आप ग्रेड ए आरडीबीएस एंड राजभाषा में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज लिमिट 21 से 30 साल होनी चाहिए। यानी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल। अगर आप ग्रेड बी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 25 साल और मैक्सिमम एज 32 साल होनी चाहिए। और अगर आप ग्रेड ए प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 25 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। 25 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो ये आपकी एज लिमिट यहाँ पर रहेगी। हर पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर या हर ग्रेड के अकॉर्डिंग अलग अलग एज लिमिट रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रेड ए आरडीबीएस और राजभाषा में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास रेलिवेंट ट्रेड में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अब जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं, जनरल में, एग्रीकल्चर में, जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं, उस ट्रेड में आपके पास जो है वो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए 60% नंबरों के साथ। अगर आप एससी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो आपके 55% नंबर होने चाहिए। फिर अगर आप ग्रेड बी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% नंबरों के साथ। अगर आप एससी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपके मिनिमम 55% नंबर होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके देखिए 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पीजी, एमबीए, पीजीडीबीएम, हर लेवल पर आपके मिनिमम 60% नंबर यहाँ पर रहे हो अगर आप ग्रेड बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस एलिजिबिलिटी को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ग्रेड ए आरडीबीएस और राजभाषा में आपका क्या है, बैचलर डिग्री और रेलिवेंट ट्रेड में 60% नंबरों के साथ। लेकिन ग्रेड बी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है 60% नंबरों के साथ। उसके साथ साथ आपके 10, 12, ग्रेजुएशन, पीजी, एमबीए, पीजीडीएम हर लेवल पर 60% नंबर होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप ग्रेड बी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एससी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो अगर आप ग्रेड ए आरडीबीएस या राजभाषा में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 200 नंबर का। जी हाँ, पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा 200 नंबर का। उसके बाद आपका होगा मेन एग्जाम। प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद आपका होगा मेन एग्जाम। मेन एग्जाम में देखिए आपका क्या होगा, 200 नंबर का होगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव होता है, पेपर 2 में आधा डिस्क्रिप्टिव आधा ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आपका इंटरव्यू होगा 50 नंबर का। तो ये आपका ग्रेड ए आरडीबीएस और राजभाषा का सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। प्रीलिम्स एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। ग्रेड बी में क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस सेम है आपका। पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, यहाँ पर 200 नंबर का आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। फिर आपका होगा मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में आपका पेपर 1 होगा। आपका पेपर 1 जो है वो होगा 100 नंबर का, पेपर 2 आपका 100 नंबर का होगा, पेपर 3 आपका 100 नंबर का होगा। यानी 300 नंबर का आपका होगा ग्रेड बी में पेपर 2 यानी मेन एग्जामिनेशन। और इंटरव्यू आपका होगा 75 नंबर का। तो ग्रेड बी का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, प्रीलिम्स एग्जाम 200 नंबर का, मेन एग्जामिनेशन 300 नंबर का, इंटरव्यू आपका 75 नंबर का।
फिर आता है ग्रेड ए प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, तो इसमें सिर्फ आपका जो है वो इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। तो ये था नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी का इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। इसके रजिस्ट्रेशन जो है 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 7 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो देखिए यहाँ पर हमने नाबार्ड ग्रेड ए की इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस तो डिस्कस कर लिया है, लेकिन आपको तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टेक्स्ट बुक सिलेक्ट आपके लिए लेकर आया नाबार्ड ग्रेड ए लाइव कोचिंग बैच 3। इसमें आपको मिलेंगे 270 प्लस लाइव क्लासेस, 40 प्लस टेस्ट, उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे 9000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस और रिवीजन के लिए आपको मिलेंगे 270 प्लस पीडीएफ नोट्स। तो अभी इनरोल कीजिए और अपनी नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी को बूस्ट कीजिए। और आपके अलग अलग एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की और इसमें आपको 22,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए डील ऑफ द मंथ भी चल रही है, यानी सिर्फ ₹299 में आप अवेल कर सकते हैं इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास को और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की। और अगर आप मोबीक्विक यूजर हैं तो इसमें आपको 20% का कैशबैक भी मिलेगा। तो ये था नाबार्ड ग्रेड ए का इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।